जो दलित परिवार से हैं, शिवम सोनकर। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है और कहीं ना कहीं दो तरफा काम हो रहा है। ये हमारे विधानसभा बेलथरा में मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ी योजना, अच्छी योजना है शिक्षा के क्षेत्र में। इस वक्त हमारी मौजूदगी बागी बलिया में, बागी बलिया का विधानसभा बेलथरा रोड जो ये सुरक्षित है, रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए। और यहाँ से विधायक हंसू राम जी हैं और हमारे साथ पूर्व मंत्री छठू राम जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से विकास हो रहा है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, 8 साल कल पूरा हुआ है, इस पर भी बातें होंगी। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से 8 साल पूरा हुआ है योगी जी का, क्या कहेंगे 8 साल बेमिसाल पे? 8 साल बेमिसाल जो सुशासन हुआ है पूज्य महाराज आदरणीय योगीनाथ जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन है, जो गरीबों के घर बने हैं, जो गरीबों की शादियां हुई हैं, जो गरीबों के स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में जो नकल विहीन परीक्षा हो रहे हैं जी, और तमाम जो व्यवस्थाएं दुरुस्त हुए हैं, चारों तरफ रोड बने हैं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि सबसे पहले मैं माननीय पूज्य महाराज जी को बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। चूंकि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के कारण आज जनपद बलिया में सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता है, वही पूरे जनपद बलिया को चारों तरफ से, चाहे देवरिया से होकर सलेमपुर होकर के माझी बिहार को जोड़ता है हाईवे, जो अच्छे पुल के साथ जो हाईवे बन रहे हैं जी, रसड़ा होकर के जो हम पूर्वांचल को जो जोड़ रहे हैं, जहां ग्रीन फील्ड से हम लैस कर रहे हैं, जहां हमारे विधानसभा बेलथरा में मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ी योजना, अच्छी योजना है शिक्षा के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल जहां करोड़ों करोड़ रुपया का बन रहा है, वो हमारे विधानसभा में निर्माण हो रहा है। इसी तरह से अस्पताल के मामले में अभी समुचित व्यवस्था किया उन्होंने, इब्राहिम पट्टी में भी दिया है। सरकारी हमारे तमाम भवन दुरुस्त हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी अच्छी उपलब्धि हुई है। इसलिए मैं महाराज जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बार बार बधाई देना चाहता हूँ और जनता को बताना चाहता हूँ कि आज जो विकास हुआ है और जो तेजी से हो रहा है, जो बचे खुचे कार्य हैं बहुत जल्दी पूर्ण कर लिए जाएंगे। कोई काम नहीं रहेगा, सबको अन्न मिल रहा है, सबको जल मिलेगा, सबको सिलेंडर मिल गया, सबको पेंशन मिल गया, सबको शादी की व्यवस्था हो गई, गरीब बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हो गई निःशुल्क। तो चौतरफा जो मूल रूप से एक गरीब को जीने की जो व्यवस्थाएं हैं, जिससे एक गरीब अच्छी जिंदगी जी सकता है, वो सारी योजनाओं को आदरणीय योगी जी ने जमीन पे उतारा है। आज दिख रहा है, घर घर शौचालय, सबके सुंदर घर, सभी शान शौकत के जीवन जी रहे हैं, सभी लोग शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी दूर हो रहा है। सर बेरोजगारी की बात की है, दलित समाज का एक शिवम सोनकर जो बीएचयू के बाहर जो वो बोल रहा है कि मैंने 7-7 बार नेट क्वालिफाई हूँ और तमाम जो हमारे पास एलिजिबिलिटी टेस्ट जो मैं देकर, और बाहर वो धरना दे रहे हैं, जो दलित परिवार से हैं, शिवम सोनकर। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है और कहीं ना कहीं दो तरफा काम हो रहा है। ये कहीं से वो किसी पार्टी दल से प्रभावित होंगे जी, नहीं तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, पार्टी दल से उठ के यदि कोई आदमी विचार सही मायने में मूल्यांकन करे तो आज भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। अभी इतनी बड़ी पुलिस की भर्ती हुई है, कोई बता दे कि किसी का 1 रुपया लगा है? यही नहीं, आप कह रहे हैं बेरोजगारी दूर नहीं हुई है। बेरोजगारी एक गांव की बात कर लीजिए, पहले एक गांव में प्रधान के साथ एक सेक्रेटरी ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ करता था। आज एक गांव में 15-15, 16-16 युवाओं को, और जो हमारी युवतियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो भाई हैं, उनको रोजगार मिला हुआ। एक गांव में 16-16 लोग हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत सहायक हो, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे आशा कार्यकर्त्री हो, चाहे दूसरे हमारी बहनें हैं, तमाम योजनाओं के तहत जोड़ा गया, इतना रोजगार दिए गए हैं। पहले गांव में सफाई कर्मी पाया जाता था, लोग कहते थे बहुत बड़ा रोजगार मिल गया है। अब एक गांव में 15-15 लोगों को रोजगार दिया गया है। इस हिसाब से जोड़ लीजिए,
इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी आ रही हैं, हर क्षेत्र में वैकेंसी हो रही है और निःशुल्क बगैर करप्शन के कोई नहीं कह सकता है कि किसी बच्चे का, किसी भाई का 1 रुपया लगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरी जनता चिल्ला रही है कि आदरणीय पूज्य महाराज योगी जी की सरकार आगे भी होनी चाहिए। 27 के लिए लोग संकल्पित है, आज चुनाव हो जाए तो मैं बताना चाहता हूँ सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। और पूज्य महाराज जी एक ऐसे छवि है जिसको पूरे दुनिया कह रही है, योगी और मोदी जी की डंका बज रहा है जी। और विरोधी जो छोटी मानसिकता लेकर के जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के ये अपने कार्य पे फोकस करें। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा काम करती है और लोगों के बीच में दुख सुख में जाती है, अपने विकास को गांव जन जन तक पहुंचाती है। सर, विकास की बात की है तो वर्तमान अगर देखा जाए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के वर्तमान विधायक यहाँ से हंसू राम जी हैं, तो उनका विकास कैसा रहा है? आप उनका विकास वो बताएंगे, विधायक जी बताएंगे कि हम कहाँ विकास किए हैं, कहाँ खर्चा किए हैं। हम सरकार की उपलब्धि बताएंगे। हमारी सरकार है, हम चुनाव लड़े, यहाँ से जनता ने मुझे चुनाव हरा दिया। मैं दूसरे दिन से, चुनाव हारने के दूसरे दिन से छट्टू राम लगातार इस विधानसभा में है, दुख सुख में जाता है, सबसे मिलता है, जितना बन पड़ता है उतना करता हूँ। हमारी पार्टी का निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चाहे जीता हुआ प्रत्याशी हो या हारा हुआ प्रत्याशी हो, उसकी लायबिलिटी बराबर है और पार्टी के निर्देश के हिसाब से, और जनता जितना स्नेह देती है उतना मैं काम करता हूँ। 2027 की क्या आप लोगों की तैयारी है? जो 2027 की तैयारी फुल है, हमारी पार्टी फॉर्म में है, हमारे कार्यकर्ता एकदम लगे हुए हैं और कहीं से कोई कोर कसर नहीं है। जो पार्टी डिसीजन लेगी, जिसको चुनाव लड़ाएगी वो चुनाव जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख सकते हैं हमारे साथ पूर्व मंत्री, जो पूर्व प्रत्याशी जो बेलथरा रोड से रहे हैं, आप छट्टू राम जी, इन्होंने अपनी बातों को रखा। जिस तरह से सरकार की तमाम योजनाएं हो या कोई भी योजना हो, तमाम योजनाओं को इन्होंने गिनाया और इनका कहना है कि बीजेपी सरकार में दलित परिवार के लोग हों या सर्व समाज के लोग हों, इनके कहने के हिसाब से सभी लोग सही हैं। कोई भी यहाँ पर दो तरफा काम नहीं हुआ है, इनका कहना है। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।